SJAS अस्पताल के MD अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ अभी हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता की अभी और कई उपलब्धियां बताई। हमारे साथ हैं, जानेंगे कि क्या सुविधाएं हैं जो मरीज इनके पास आवे। खास करके क्रिटिकल केस कई से होते हैं जो जिसका मरीज जो है बाहर रेफ़र होता है, तो क्या सुविधाएं देंगे जो कि मरीज यहाँ पहुँचेंगे। सर, कई ऐसे मामले आते हैं जो धनबाद से दुर्गापुर या भेलोर या आप दे रहे हैं ताकि मरीज यहाँ पहुँचे। 22 स्कोप के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। और बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। धनबाद और मैं कहूँ कि इनफैक्ट इंटायर झारखंड में विगत 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले तक इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर नाम की सुविधा नहीं थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करा और चीज़ें थोड़ी अच्छी हुई, लेकिन परेशानी है कि एक प्राइस पॉइंट एक जो होता है कि किस प्राइस पे आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो कंपटीशन के अभाव के कारण थोड़ी सी मनमानियाँ चल रही थी। एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया और JCI के मानकों के अनुरूप हमने इस अस्पताल को बनाया है। JCI गोल्ड स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि अस्पताल के स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करता है। भारत में ऑलमोस्ट सेम काम NABH करती हैं और NABH के साथ हमारी संबंधता अंतिम चरणों में है। प्रोबेबली आज या अगले 1 हफ्ते में हमें वो संबंधता प्राप्त भी हो जाएगी। इमरजेंसी क्रिटिकल केयर एक टीम होती है डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की और मशीन्स। बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने वाले जो सर्टिफाइड इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर्स हैं वो हार्डली 10 से 15 हज़ार के बीच में पूरे भारतवर्ष में हैं, जिन्होंने इसमें स्पेसिफिक जिनको डिप्लोमा या डिग्री मिली हुई है। 6 लोग भारतवर्ष में, जो 10,000 की टीम है उसमें से 6 लोग हमारे हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अब मशीन्स की बात करें, जैसे पॉलीट्रॉमा केसेस होते हैं तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह गाइडलाइन है कि अगर इंजरी है तो हम लोग हेड टू टो उसका पहले देखते हैं। मशीनें इतनी उन्नत हैं, सब AI इनेबल्ड हैं, मशीन खुद से भी बताती हैं। डॉक्टर्स की टीम है जो ये बताती है कौन कौन से ऑर्गन उससे इम्पैक्टेड है, और ये सारी चीज़ें लाइटनिंग फास्ट स्पीड से होती है। अगर मैं हेड से टो तक की बात करूँ तो हमारी जो डिजिटल MRI है, जो कि अपने तरह की इकलौती MRI मशीन इस इंडिया में है, डिजिटल 3 टेस्ला MRI है 24 कॉइल के साथ, जो पूरे शरीर का फुल स्कैन 7 मिनट में कर देती है। जो CT स्कैन मशीन है, कोई भी स्कैन को 3 सेकंड से 7 सेकंड में कैप्चर करती है। डिजिटल है तो डायरेक्टली डॉक्टर्स के मोबाइल में वो इमेजेस चली जाती हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट चली जाती है, जिसको रेडियोलॉजिस्ट फिर वेरीफाई करते हैं, देन वो फाइनल रिपोर्ट देते हैं। बहुत क्विक हो जाता है पेशेंट्स पर वर्क करना जब आपके पास अच्छी मशीन हो, अच्छी इंफ्रा हो, अच्छी मैन पावर हो। हमारे बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हर OT में 3 सेकेंड में, नॉर्मल इंटायर बिल्डिंग में 7 सेकेंड में एयर एक्सचेंज का काम करता है। तो इससे क्या है कि बैक्टीरिया पनपने का मौका नहीं मिलता है, एयर एक्सचेंजर लगातार काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से मरीजों की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 62% भारत के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के ICUs का एवरेज सक्सेस रेट है। हमारे अस्पताल का ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होने वाला है। 94% हमारे ICU का सक्सेस रेट्स है। डिफरेंट इंजरी, जैसे कि जो पहले प्रॉब्लम होती थी, गन शॉट होता था तो बाहरी जगह पर लोगों को बंगाल वगैरह भेजा जाता था, अब वो ज़रूरत नहीं है। 4 केसेस हमारे पास पिछले 4 महीने में, 5 महीने में आए हैं। चारों 100% हमने ट्रीट करके भेजा है 1/5 1/8 दामों पर से। कहीं पर बाहर जाने पर उनको 15-20 लाख रुपए के इलाज का खर्च आता था, जिसको हमने 5-6 लाख रुपए में ही कर दिया। कंफर्ट ऑफ होम है। धनबाद से जब लोग बाहर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो मरीज़ तो हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन मरीज़ के परिजन जो उनके साथ में रहते हैं, उनके रहने खाने सबकी व्यवस्था अलग से करनी पड़ती है, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट होता है। उन चीज़ों को इस अस्पताल के आने के कारण, जो कि हमारे चेयरमैन सर का विज़न भी रहा है कि हमें CMC ऑफ द ईस्ट बनना है, उन सारी चीज़ों को, उन रिस्क को हम मिटिगेट कर पा रहे हैं। बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था कम से कम दामों पे हम लोग अवेलेबल करवा पा रहे हैं, हायर सक्सेस रेट के साथ। तो
ईश्वर का असीम आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम ये कर पा रहे हैं। सर अभी 1 साल हुआ है आपका और अभी ये बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जान रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपके पास है, क्या क्या कौन से विशेष रूप से इलाज हो रही है, तो इसको लेकर के किस तरह से मैं ये ज़रूर कहूँगा साहब कि लोगों के मानसिकता में, लोगों के आउटलुक में काफ़ी सारा परिवर्तन हुआ है। साक्षरता बढ़ी है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हुए हैं। विशेषकर कोविड-19 के बाद तो लोग और ज़्यादा सजग हो गए हैं, जो कि परिलक्षित होता है कि कितने लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया। आप ये देखिए, हमारे चाहे वो केंद्रीय की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो, हमारे राज्य की सरकार हो, इन लोगों का इतना ज़्यादा फोकस है हेल्थ पर। 250 करोड़ रुपए के लगभग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा है। कल ही की ये न्यूज़ है जो बजट में घोषणा हुई। राज्यकर्मी बीमा योजना एक नवीनतम योजना लॉन्च हुई, जिसमें कि सारे राज्यकर्मी अधिवक्तागण सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो, हमारे राज्य की सरकार हो, इन लोगों का इतना ज़्यादा फोकस है हेल्थ पर। 250 करोड़ रुपए के लगभग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा है। कल ही की ये न्यूज़ है जो बजट में घोषणा हुई। राज्यकर्मी बीमा योजना एक नवीनतम योजना लॉन्च हुई, जिसमें कि सारे राज्यकर्मी अधिवक्तागण सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो सब लोग फोकस पे आ रहा है। अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग अब ये समझ रहे हैं कि एक कोई भी हॉस्पिटल 3-4 संबंध होते हैं, 10 संबंध होते हैं किसी एक योजना से। लोग देखते हैं कि कहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि पैसा उन्हें वहाँ भी नहीं देना है, पैसा उन्हें यहाँ भी नहीं देना है। तो जब देखते हैं कि जब देना ही नहीं है तो बेहतर अस्पताल में चला जाए, तो जब लोग बेहतर अस्पताल में आते हैं तो आने के बाद उन्हें पता चलता है कि अच्छा, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये क्या होता है, और बाकी अन्य हॉस्पिटल का फ़र्क उन्हें तब पता चलता है। तो ये चीज़ एजुकेशन से तो आएगी ही, लेकिन एजुकेशन से बहुत ज़्यादा है कि लोग अपनी आंख से देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, या जो लोग उन जगहों पे गए रहते हैं वो बताते हैं, तब उन्हें जानकारी होती है, तब लोगों को ज़्यादा मालूम पड़ता है। सर किन किन कंपनियों से टाई अप हुई है, कितने कंपनी से टाई अप हुई है, अभी आप बता रहे थे? हमारे लगभग 37 डिफरेंट कंपनीज़ के साथ टाई अप्स हो चुके हैं, जिसमें प्रमुखतः केयर इंश्योरेंस है, एमडी इंडिया है, मेडी असिस्ट है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, यूनिवर्सल सॉम्पो है, टाटा एफएचपीएल है, टाटा एआईजी है। मुख्यतः सारी कंपनीज़ के साथ हमारा टाई अप है और कैशलेस सुविधाएं चल रही है। राज्य सरकार की कौन सी स्वास्थ्य योजना आपके साथ है, और प्रधानमंत्री का जो है वो कब से आपका है? मैं आपको बताऊं कि ये अस्पताल की कॉरपोरेट संबंधता आईआईटी आईएसएम से, सिम्फर से, हल से, अडानी ग्रुप से जो गोड्डा में पावर प्लांट है, सबसे मुख्य ईसीआर इस सेंट्रल रेलवे के साथ हमारा कॉरपोरेट टाई अप हो चुका है। मैथन पावर लिमिटेड है, इनके साथ हमारा कॉरपोरेट टाई अप है। इंश्योरेंस का आपने पूछा था, उसमें एसबीआई जनरल, मैग्मा, एचडीआई प्रमुख हैं, जो मेरे से छूट गया था बोलने में। इफ्को टोक्यो है। इसके अलावा हम लोग प्रयासरत हैं कि आयुष्मान और मुख्यमंत्री के साथ भी जोड़ा जाए। राज्य सरकार की योजनाओं की यदि मैं बात करूं तो सबसे नवीनतम योजना जो राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके साथ हमारे हॉस्पिटल का संबंधन हुआ है। 1 मार्च से ये सुविधाएं स्टार्ट है, और जो भी अपना पीवीसी लैमिनेटेड आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आएंगे, उनके लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी ये सारी सुविधा हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मतलब अब लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब धनबाद में ही एसजीएस अस्पताल में कई तरह की जो इलाज यहाँ है संभव है, और बेहतर इलाज संभव है, ये बता रहे थे यहाँ के एमडी अमरेंद्र सिंह जी। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, बाइस्कोप, धनबाद।